Hello everyone, welcome back at ACH online learning platform. Myself BL Mehriya, chemistry faculty, team ACH. बात कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 30 की। प्रीवियस क्लासेज में हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं शेप्स ऑफ सबसेल। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ सबसेल्स। जो भी सबसेल्स बनती हैं उन सबसेल्स की हमें शेप पता लगाना है कि किस तरह से शेप उनकी होती है। सबसे पहले कौन सी सबसेल का शेप हमें पता लगाना है, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं एस सबसेल। एस सबसेल जो होता है इसके लिए एल की जो वैल्यू है वो होती है 0, एल इक्वल्स टू 0। तो ये एक ही ऑर्बिट होती है सर। क्यों एक ही ऑर्बिट होती है? क्योंकि L0 के लिए ml की भी एक ही वैल्यू होती है, क्या 0 होती है। तो एक ही ऑर्बिटल होती है और एक ही ऑर्बिटल जो है वो ml उसका कितना होता है? 0 होता है। S जो सबसेल है, S सबसेल, इसको हम कहते हैं S सबसेल इज अनडिरेक्शनल। S सबसेल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये कैसी होती है? अनडिरेक्शनल, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता। और दूसरा, ये कैसे शेप की होती है? ये स्फेरिकल इन शेप होती है सर। स्फेरिकल जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है सर। यानी एस सबसेल जो है, ये एस सबसेल जो है वो स्फेरिकल है सर। इसको मैं कह रहा हूं एस सबसेल कह रहा हूं। और जो एस सबसेल है वो कैसी है? ये एस सबसेल जो है ये स्फेरिकल होती है। ये जो एस सबसेल है ये 3 डायमेंशनल है। और कैसी है? ये शेप में है सर स्फेरिकल। और स्फेरिकल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ 3 डायमेंशन का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है। लेकिन आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से एक्सिस कहाँ है। एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अनडिरेक्शनल इसलिए है कि जरूरी नहीं कि सर इसका एक्स एक्सिस इधर हो, वाई एक्सिस यहाँ हो, जेड एक्सिस यहाँ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक 3 डायमेंशनल ये फिगर बनता है। और जो एस ऑर्बिटल है वो कैसी है? स्फेरिकल इन क्या है? शेप है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं पी सबसेल की बात करते हैं। जो पी सबसेल है सर, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। एल को देखकर हम किसको डिसाइड करते हैं? ऑर्बिटल यानी एमएल को डिसाइड करते हैं। L1 है तो ml -1 0 और क्या होगा? +1 होगा। यानी इसमें देखा जाए तो इसकी कितने शेप्स होते हैं सर? सॉरी, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके। ml की 3 वैल्यूज है। तो p जो सबसेल है, p सबसेल, उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। एक ऑर्बिटल होगा उसके ml -1, एक का 0 और एक का कितना होगा? +1 होगा। 3 ऑर्बिटल ये जो p बनती हैं, इसको यदि मैं px नाम दूं और इसको यदि मैं py नाम दूं, तो इसको मुझे नाम देना पड़ेगा क्या? pz। p ऑर्बिटल जो होती है ये 3 होती है, px py और pz। p ऑर्बिटल जो होती है ये डायरेक्शनल होती है सर। मतलब इनमें डायरेक्शन छिपी हुई है, ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शन छिपी हुई है। और दूसरी खास बात, इनका जो शेप है वो डम्बल्ड शेप है सर। डम्बल्ड शेप का मतलब है भगवान शिव के पास में डमरू जो होता था, डमरू, ठीक उसी तरह का डमरू होगा। 3 पी ऑर्बिटल मुझे बनाने हैं। 3 पी ऑर्बिटल कैसे कैसे बनाए जाएंगे देखना भाई। 3 पी ऑर्बिटल को ऐसा बनाया जाता है, ये मान लीजिए एक्सिस जो है मैंने बनाए हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई। इधर भी मान लीजिए मैंने कौन कौन से एक्सिस बनाए? ये वाई बनाया मैंने, और ये कौन सा? एक्स एक्सिस बनाया। इधर मैंने कौन कौन से एक्सिस बनाए? ये मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, और ये डैश 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 से जो मैंने एक्सिस बनाया ये मैंने जेड एक्सिस बनाया। ओके, डम्बल्ड शेप कैसे होती है पी ऑर्बिटल की समझना।
पी ऑर्बिटल जो है सर, यदि ये एक्स एक्सिस को कट करता है, ये पूरा एक्स एक्सिस था, यदि ये डमरू एक्स एक्सिस को कट करता है तो इस तरह के पी ऑर्बिटल को कहा जाता है पी एक्स, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यदि ये वाई एक्सिस को कट करता है तो इसको कहा जाता है क्या, पी ओ। और यदि ये जेड एक्सिस को कट करता है, ये डंबल, तो इसको क्या क्या कहा जाता है, पी जेड कहा जाता है। तीन पी ऑर्बिटल होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डिपेंड करता है कि ये जो डंबल है, ये डंबल जो है ये कौन से एक्सिस को कट कर रहा है। यदि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो पी एक्स, यदि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो पी वाई, और यदि ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या, पी जेड होगा। अब आप देख सकते हैं पी एक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ओरिजिन यानी 0 0 पर तो 0 है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे या तो वो इस प्लस एक्सिस में होंगे या वो माइनस एक्सिस में होंगे। यदि इधर वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ का है तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन किसका होगा, माइनस हाफ का। यानी आधा जो डंबल है उसमें क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा, आधा जो डंबल है उसमें एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा। एक पर आधे पर प्लस चार्ज तो आधे पर कौन सा चार्ज है, माइनस। ठीक इसी तरह से मान लीजिए ये डंबल है और इधर ये भी डंबल है, इस पर यदि प्लस चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। आधे डंबल पर इस पर भी प्लस चार्ज है तो आधे डंबल पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। यदि इस पर प्लस का चार्ज है तो इस पर चार्ज कौन सा होगा, माइनस का चार्ज होगा। इसके बाद में ये ध्यान आप रखना कि यदि px की वैल्यू -1 है तो py की वैल्यू कितनी है, +1। ऐसा भी हो सकता है कि यहां -1 वैल्यू py की हो और +1 वैल्यू किसकी हो जाएगी, px की। लेकिन pz जो है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। pz की वैल्यू फिक्स है। pz के लिए ml की जो वैल्यू है ml = 0, ये हमेशा रिजर्व रहता है किसके लिए, pz के लिए। ओके, मैंने कहा px के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है। px के लिए या तो +½ होगी या क्या होगी, -½ py के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी, या तो -½ होगा या क्या होगा, +½ जब भी px की वैल्यू +½ है तो py की वैल्यू क्या होगी, -½ और यदि px की वैल्यू -1 है तो py की वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। कहने का मतलब px और py जो है इन दोनों की वैल्यू -1 भी हो सकती है, इन दोनों की वैल्यू +1 भी हो सकती है। डिपेंड करता है px की वैल्यू -1 है तो py की वैल्यू कितनी होगी, +1। और यदि py की वैल्यू -1 है तो px की वैल्यू कितनी होगी, +1। ये दोनों अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, लेकिन pz की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा ml की वैल्यू होती है कितनी, 0। इनकी जो शेप है वो डम्बल्ड शेप है, डमरू के जैसी शेप आप देख सकते हैं, डम्बल्ड शेप। यदि x एक्सिस को कट कर रहा है डंबल तो px है, y एक्सिस को कट कर रहा है तो py, और z एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या है, pz है। ये p ऑर्बिटल की मैंने क्या बना दी, शेप बना दी, p सबसेल की मैंने शेप बना दी। इसके बाद बात करते हैं d सबसेल के लिए बात करते हैं। एस ऑर्बिटल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कौन से एक्सिस पर बनाया गया है, इसलिए उसको कहा था हमने अनडिरेक्शनल। जबकि यहां डिरेक्शनल है, ये कौन से एक्सिस को कट करती है उसके बिहाफ पर उसका नाम दिया जा रहा है। px x एक्सिस को कट कर रहा है, py y एक्सिस को कट कर रहा है, pz z एक्सिस को कट कर रहा है। अब बात करते हैं अपन डी सबसेल की। थर्ड नंबर पर है डी सबसेल। डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ml की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ml की वैल्यूज होंगी सर, ml की वैल्यूज -2 -1 0 +1 +2, टोटल 5 वैल्यूज है। तो 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं इसके लिए, डी के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये वैल्यू -1 है, ये -1 है, ये -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यूज है। डी जो सबसेल है, डी सबसेल, ये भी कैसा होता है, ये भी डायरेक्शनल होता है सर। इसकी भी डायरेक्शन फिक्स होती है, डायरेक्शनल है सर। पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल्ड होता है, लेकिन ये डबल डम्बल्ड होता है। डबल डम्बल्ड का मतलब 2 डमरू होते हैं, डबल डम्बल्ड शेप का ये होता है, 2 डमरू शेप होती है इसकी। इसके बाद बात करते हैं अपन क्या,
इनके नाम देते हैं अपन। यदि मान लीजिए इसको नाम देते हैं डी एक्स वाई, तो इसको नाम दे रहे डी वाई जेड, तो इसको नाम दे रहे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको नाम दे रहे डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर को तो मान देते हैं, सॉरी 10%। इसको नाम दे रहे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको नाम दे रहे डी एक्स जेड, तो इसको नाम देते हैं डी जेड स्क्वायर। इतना ध्यान रखना, डी जेड स्क्वायर जो है, डी जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसके एमएल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है भाई, 0 होती है। इसके बाद बात करते हैं ये जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी ऑर्बिटल है ये 2 टाइप से बनाए जाते हैं। डबल डंबल जैसा 2 डमरू बनेंगे। यदि ये एक्सिस, एक एक्सिस एक्स एक्सिस है ये वाला और ये वाला वाई एक्सिस है, तो इन एक्सिस के बीच में 2 डमरू अपन बनाएंगे और दोनों इन एक्सिस को कट नहीं करेंगे। पहला डमरू तो ये बना दिया मैंने और दूसरा डंबल मैंने ये बना दिया। ये जो दोनों डंबल हैं इनमें से एक डंबल पर तो रहेगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे डंबल पर कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे डंबल बन गए क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लेकिन एक्सिस को नहीं काट रहे, तो इनका नाम हो गया डी एक्स वाई। ठीक इसी तरह से यदि मान लीजिए एक एक्सिस तो वाई एक्सिस है, यहां जेड एक्सिस होगी। सर ऐसा कैसे, अरे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्स के भी परपेंडिकुलर है, वाई जेड के भी परपेंडिकुलर है। यहां पर जो 2 डंबल बनाए हैं मैंने वो कट नहीं करने चाहिए एक दूसरे को। ये फर्स्ट डंबल है मान लीजिए और ये सेकंड डंबल है मान लीजिए, और इन डंबल ने एक दूसरे को कट नहीं किया है, तो इनके नाम क्या क्या बन गए, इनके नाम वाई और जेड बन गए, क्योंकि ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, कट नहीं कर रहे। इसके एक डंबल को आप यदि माइनस चार्ज देंगे, इसको यदि आप माइनस चार्ज दे रहे हैं, तो दूसरे डंबल को कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, दूसरे डंबल को हमें चार्ज देना पड़ेगा, कौन सा, प्लस चार्ज देना पड़ेगा। ये प्लस चार्ज दे दिया मैंने, इसको माइनस एक को और एक को क्या देते हैं अपन, प्लस, पूरे को प्लस दे रहे हैं, इसको पूरे को, ये पूरा डंबल प्लस है, तो ये पूरा डंबल कैसा था, माइनस। ठीक इसी तरह एक को पूरे को माइनस दे रहे हैं, तो दूसरे को कैसा दे रहे हैं, दूसरे को अपन दे रहे हैं प्लस। यदि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो, तो इनके बीच में आने वाला ये जो डबल डंबल्ड बनेंगे, ये जो 2 डमरू बन गए हैं, इनमें से एक डंबल को तो कौन सा चार्ज मिलेगा, एक को तो मिलेगा प्लस और एक को क्या मिलेगा, माइनस। यदि इसको मैं प्लस बोल देता हूं इस डंबल को, तो दूसरे डंबल को क्या बोलना पड़ेगा, दूसरे डंबल को बोलना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच में थे, इसलिए इनका नाम बढ़ गया क्या, डी एक्स जेड बन गया। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं डी वाली, ये तीनों की तीनों एक्सिस को कट नहीं कर रही हैं, तो इनको बोला जाता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ये तीन जो है ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। 2 ऑर्बिटल ऐसी होती हैं जो एक्सिस को कट करती हैं सर। यदि ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस को कट करने वाला, एक्स और वाई एक्सिस को कट करने वाला डंबल है, एक तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है और एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। इसमें से भी क्या देखेंगे, इसमें से देखेंगे हम कि एक डंबल को तो कौन सा चार्ज दे देंगे अपन, प्लस। इसको नाम मान लीजिए मैंने चार्ज दे दिया कौन सा, प्लस, तो दूसरे डंबल को कैसा चार्ज देना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा सर कैसा, माइनस।
इसको नाम देना पड़ेगा माइनस पूरे को, पूरे डंबल को, और इसको चार्ज देना पड़ेगा कितना, प्लस। अब क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में थे तो इनका नाम हो गया सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम हो गया। यदि मान लीजिए एक एक्सिस तो जेड है, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, और दूसरा एक्सिस कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो जेड में तो एक डंबल होता है सर, एक डमरू तो जेड में होता है, और ये जो एक्स या वाई एक्सिस में जो डंबल होता है ये रोटेट करता है सर, सर्कल करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, तो इस पे अपन सर्कुलर ऐसे डिस्क बना देते हैं अपन। ये जो शेप है ये सर्कुलर डिस्क है, इस पर यदि पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। इस पर यदि पॉजिटिव बना रहा हूं इस सर्कल पर, तो दूसरे पर कौन सा चार्ज बनाना पड़ेगा, दूसरे पर चार्ज बनाना पड़ेगा कैसा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इस पर पॉजिटिव दिया तो इस पर कौन सा देना पड़ेगा, डंबल पर नेगेटिव। इसको हम कह रहे हैं क्या, डी जेड स्क्वायर। ये जो दोनों के दोनों है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस को कट नहीं कर रहे थे, ऊपर वाले तो नॉन एक्सियल थे, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक्सियल डी ऑर्बिटल बोला जाता है। ये एक्सियल डी ऑर्बिटल है दोनों के दोनों, these both are axial d orbital while these upper three are non axial d orbital। तो ये शेप बन गई किसकी, d ऑर्बिटल की। d ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है सर, डबल डंबल्ड होता है और डायरेक्शनल होता है, जबकि p सबसेल जो होता है वो डंबल्ड होता है, डायरेक्शनल होता है। एक डंबल बनते हैं, वहां कितने कितने डंबल बनते हैं, दो दो डंबल यहां बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन, यहां सबसेल्स की जो शेप है वो पूरी होती है। सबसेल्स की जो शेप है उसको अपने सिलेबस में कौन कौन सी शेप है सर, एस की है, पी की है और डी की है। एफ जी एच आई की शेप जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद सीखते हैं अपन n प्लस एल रूल क्या होता है। व्हाट इज n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल क्या होता है समझते हैं अपन। n प्लस एल रूल होता है टू डिसाइड एनर्जीज ऑफ वेरियस सबसेल्स। अलग अलग सबसेल्स जो है उनकी एनर्जीज को डिसाइड करने का जो रूल है वो कौन सा रूल है, n प्लस एल रूल है। इस n प्लस एल रूल से हम कैसे एनर्जीज को डिफाइन करते हैं उसको सीखते हैं अपन, कि किस तरह से अपन एनर्जीज को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए सबसेल्स है सर, वन जो है वन, उसकी एक ही सबसेल बनती है, कौन सी, 1s। टू जो है 2n इक्वल्स टू 2, उसकी दो सबसेल्स बनती है 2s और क्या बनती है 2p। इसके बाद 3 की 3 बनती है, 3s बनता है, 3p बनता है और क्या बनता है 3d बनता है। इसके बाद बनता है सर 4s बनता है, उसके बाद बनता है 4s के बाद 4p बनता है, उसके बाद बनता है 4d बनता है, 4f बनता है, 5s बनता है, 5p बनता है, 5d बनता है, 5f बनता है। इस तरह से आगे चलते जाए। n प्लस एल रूल ये कहता है कि इनके सबके n प्लस एल कैलकुलेट करो। 1s के लिए मैं n की वैल्यू देखूं तो ये 1 क्या है, ये 1 n की वैल्यू है सर, n 1 है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0। इनका सम करने पर ये आ रहा है कितना सर 1। n और l दोनों की वैल्यू लिख लिया मैं और उनको प्लस कर दिया। इधर 2s के लिए मैं बात करूं तो 2s के लिए मैंने बात की, n की वैल्यू कितनी है 2 और l के लिए 0 है, तो वैल्यू कितनी आएगी दोनों की। जिन दो सबसेल्स में जिसका n प्लस एल ज्यादा होता है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। 1s की एनर्जी कम होगी, 2s की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी n प्लस एल रूल को हम क्यों काम में लेते हैं, n प्लस एल रूल को हम काम में लेते हैं टू डिसाइड द एनर्जीज ऑफ वेरियस सबसेल। अलग अलग सबसेल्स की एनर्जीज को डिसाइड करने के काम लिया जाता है किसको, n प्लस एल रूल को। इसके बाद बात करते हैं 2p। 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 और l की वैल्यू कितनी है 1, टोटल का सम कितना हो गया 3।
यानी 2s और 2p में इसका n प्लस एल ज्यादा है, प्लस कर दिया मैंने इनको। 2s और 2p में सर 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 3, तो एनर्जी ज्यादा किसकी होगी 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। इसके बाद 3s को चेक करते हैं, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल का सम कितना हो गया 3। अब मैंने बात की 2p और 3s, इनके लिए n प्लस एल कैसे हो गए सेम, जिनके लिए n प्लस एल सेम हो जाए, जिनके लिए n प्लस एल कैसे हो जाए सेम, उसमें ये देखना है जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, n प्लस एल दोनों का 3 था, 2p और 3s के लिए n प्लस एल 3 और 3 आ रहा था, लेकिन अब यदि दोनों का n प्लस एल सेम है तो n देखना है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है 3, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, बस रूल खत्म हो गया। इसके बाद 3s के बाद 3p में चेक करना है, 3p को चेक करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 3, l की वैल्यू कितनी आ रही है 1, टोटल का सम कितना हो गया 4। तो 3s 3p में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 3p। 3d के लिए n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, टोटल का सम कितना आ गया 5। इधर 4s के लिए चेक करें, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, टोटल का सम कितना हो गया 4। इसका मतलब ये हो गया सर 4s पहले आएगा 3d बाद में आएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी इसमें आ गया क्या 4s पहले आएगा, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल का सम कितना हो गया 4। दोनों की एनर्जी सेम है, पर हमें क्या देखना है n देखना है, n 3 है, n 4 है, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इसके बाद बात कर रहे हैं 3d की, n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, टोटल का सम कितना हो गया, टोटल का सम हो गया 5, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। 4p के लिए बात करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 1, टोटल का सम कितना हो गया 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, लेकिन n देखना है, n 4 है इधर, n कितना है 3 है, तो ज्यादा एनर्जी होगी 4p। 4d के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4d के लिए n की वैल्यू होगी सर 4, l के d के लिए l की वैल्यू होगी 2, टोटल का सम कितना हो गया 6, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, टोटल का सम कितना हो गया 7, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल का सम कितना हो गया 5, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू कितनी है 1, टोटल का सम कितना हो गया 6, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 2 है, तो टोटल का सम कितना हो गया 7, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 3 है, तो टोटल का सम कितना हो गया 8। अब ये n प्लस एल रूल है, यहां मुझे डिसाइड करना है टोटल की एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी किसकी आएगी सर 1s, 1s के बाद किसकी आएगी 2s, 2s के बाद किसकी आएगी 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद, क्योंकि ये 5 है, इसमें से 5 उठाओ किसका आ रहा है 5 ही आ रहा है सर 5s। उसके बाद 6 को उठाना है, 6 को उठा लिया तो मैंने 4d के लिए आ रही है वैल्यू 6। इसके बाद क्या आ गया 5p, 5p के लिए कितनी वैल्यू आ गई 6। अब 7 को उठाना है, 7 जो है ना 7 उसको पिक करना है। देखो 6s जो आएगा उसके लिए भी n की वैल्यू 6 है, l की वैल्यू 0 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 6s आ जाएगा। तो देखो 1s आ गया, फिर 2s 2p आ गए, 3s 3p आ गए, 4s 3d 4p आ गए, 5s 4d 5p आ गए। इसके बाद आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 6s के बाद आ जाएगा 5d, 5d के बाद आ जाएगा 4f के बाद आ जाएगा 6p, इसके बाद आ जाएगा 7s के बाद आ जाएगा 6d के बाद आ जाएगा ये 6d के बाद आ जाएगा क्या 5f के बाद आ जाएगा क्या 7p। आपको ये एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है, एनर्जी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन से रूल से ऑर्डर है n प्लस एल, n प्लस एल में क्या देखना है, जैसे 1s है तो ये 1 लिखा है, ये n की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, दोनों का सम कर दिया मैंने। ऐसे हर किसी के लिए सम करते जाए, जिसका n प्लस एल ज्यादा है, जैसे इसका n प्लस एल 1 है, इसका n प्लस एल 2 है, जिसका n प्लस एल ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। यदि n प्लस एल सेम है तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ गया 1s से लेकर 7p तक का, ये जो एनर्जी का ऑर्डर है ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन को फिल करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, यहाँ 3 रूल आएंगे। आफ्बाउ रूल आएगा, पोलिश एक्सक्लूजन रूल आएगा और हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल आएगा। इन तीनों रूल को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इतना कीजिए आप।